हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग यूएई में रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, वापस जाना चाहते हैं अपनी होम कंट्री, सबसे पहले एक वीडियो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो देखिए। उसके बाद हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे सब दोस्त जो है हम बैंकॉक से बजरिया फ्लाइट 8895 से हम आए हैं और हमने 1 लाख समथिंग 1,10,000 1,05,000 की टिकट खरीद के हम यहाँ पे आए हैं। औरतें, बच्चे और कुछ जमात के लोग और कुछ हमारे साथ और भी हमारे साथी, ये सारे हमारे साथ हैं। अब यहाँ पे आज हमें तीसरा दिन हो गया और तीसरे दिन में मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश कर रहा हूँ चीफ जस्टिस साहब से, इमरान खान साहब से, आर्मी चीफ साहब से कि आज आर्मी साहब के ये देखें कि यहाँ पे हमें कुत्तों की तरह खाना दिया जा रहा है और खाना भी वो दिया जा रहा है कि अगर किसी की तबीयत ठीक भी है और वो भी बीमार हो जाएंगे। ये ऑलरेडी सब लोग वहाँ पे से अपने टेस्ट करवा के नेगेटिव टेस्ट सबके आए हैं, सेहतमंद लोग हैं माशाल्लाह, किसी को कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आए हैं। अब वहाँ तक कि हम उनके बॉर्डर तक तो हम एयरपोर्ट तक तो हम हर तरह का तहफुज कर रहे थे, हर चीज का सैनिटाइजर था, हर सारा कुछ था हमारे पास, हर चीज का हमारे पास तहफुज था। ना यहाँ पे इनके अंदर सैनिटाइजर है, ना साबुन है, ना किसी। तो जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, ये वीडियो क्लिप उन पाकिस्तानियों का है जो थाईलैंड में फंसे हुए थे, जिनको स्पेशल फ़्लाइट के ज़रिए पाकिस्तान पहुंचाया गया है। पर बंदे ने 1,12,000 रुपये पे किए हैं टिकट के। ठीक है, जो फंसे हुए पाकिस्तानी थे 1,12,000 रुपये पे करके वो इस्लामाबाद पहुंचे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रूल बनाया था कि उनको करंटीन में रखा जाएगा, जितने भी लोग बाहर से आते हैं। 60,000 के करीब जो लोग हैं वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। 40,000 के करीब लोग जो है वो यूएई से पाकिस्तान जाना चाहते हैं। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग, जैसा कि इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, श्रीलंकन, बहुत बड़ी तादाद उनकी जो वापस अपने होम कंट्रीज़ में जाना चाहती है। अगर आप पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान वापस जाना चाहते हो, करंटीन में रहना है, तो दो ऑप्शन है गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप होटल में जाके स्टे करोगे, वो लाजिम है। ठीक है, गवर्नमेंट बोल रही है आपको 7 दिन क्वारंटाइन में रहना है। क्वारंटाइन 14 दिन का होता है, 7 दिन का नहीं होता। ये अपने माइंड में रखो, ये झूठ बोला जा रहा है आपके साथ। आपको लाजिम 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। पर डे अगर आप होटल में रहते हो तो एक वक्त का जो खाना है वो आपको 1,000, एक दिन का खाना 1,000 पाकिस्तानी रुपए में मिलेगा। उसके अलावा जो होटल का रूम रेंट है वो भी आपने पे करना है। रूम रेंट पे करोगे आप, करीब नॉर्मल एक होटल में भी 5,000 के करीब आपका डेली का खर्चा आएगा। तो इस हिसाब से आप अपना बजट बना लो। आपके पास पैसा है तो आप भले पाकिस्तान जाओ। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन के इंतज़ाम किए हुए हैं। डिफरेंट हाजी कैंप्स में उनको रखा जाएगा या डिफरेंट जगहों पे क्वारंटाइन कैंप्स बनाए गए। उनके लिए करोड़ों अरबों रुपए का जो है वो बजट मुख्तस किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंकन, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम चलता है। चपड़ासी से लेके चेयरमैन तक, मिनिस्टर्स तक सब करप्ट होते हैं, ज़्यादातर लोग। ठीक है, कुछ लोग जो है आटे में नमक के बराबर जो करप्शन नहीं करते, उसके अलावा पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स करप्ट होते हैं। ऐसे करप्ट सिस्टम में जो करोड़ों अरबों के बजट्स पेश किए जाते हैं, उनको किस तरीके से ठिकाने लगाना है ये वो अच्छी तरह जानते हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग हैं या जो उनके सप्लायर्स होते हैं, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो जो खाने के लिए आपको चीज़ें दी जाती हैं, चाहे आप किसी भी मुल्क में हो, जो ये करंटाइन कैंप्स पाकिस्तान में बनाए गए, तो वो खाना आपको दिया जाएगा जो फ्री वाले करंटाइन कैंप्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा खाना आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कुत्ते भी खाना पसंद नहीं करते। ठीक है, सफाई सुथराई के नाम पे आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले ईरान से एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की आई, उसमें से ज़्यादातर लोग अफेक्टेड नहीं थे इस वबा से। वहाँ के जो सिस्टम थे जिसके लिए करोड़ों रुपया मुख्तस किया गया, उन क्वारंटाइन कैंप्स में आने के बाद बहुत सारे लोग अफेक्टेड थे और बहुत बड़ी तादाद जो अफेक्टेड नहीं थे वो भी अफेक्टेड हो गए। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे, खाने का कोई सिस्टम नहीं था, कोई सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं था। करोड़ों का जो बजट था वो चट हो गया, उसके कागज़ों में हर चीज़ जो है वो आ गई कि भाई वो बजट खर्च हो गया। ठीक है, अरबों रुपए जो मुख्तस किए गए गरीबों की मदद के लिए, वो फाइलों में आ गए कि भाई वो सब गरीबों को जो है वो हमने सब कुछ दे दिया है। यहाँ पे मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट हूँ।
करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम को मैं सपोर्ट ही नहीं करता, मैं उसके हक में ही नहीं हूँ। हमारे जो कंट्रीज़ हैं, जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब की बर्बादी का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो पॉलिटिकल सिस्टम है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है अच्छे तरीके से सर्वाइव कर लोगे, पैसा नहीं है तो आपको जानवरों के जैसे जो क्वारंटाइन कैंप्स बनाए गए हैं जिसमें जानवर रहना भी पसंद ना करे, उसमें रखा जाएगा। जितने भी लोग ये सोच के पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं कि अभी यूएई में उनको मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं, इसकी वजह से वो पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ पे जाके अच्छे से गुजारा करेंगे, तो पाकिस्तान जाने के बाद आपकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। या आप इंडियन हो, आप इंडिया जाना चाहते हो, वहाँ जाके आपकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, आपको क्वारंटाइन की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा कोई भी फैसिलिटी नहीं, खाने पीने की आपको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। अब जो यूएई की गवर्नमेंट है, यहाँ पे लॉज भी हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना भी ये लोग जानते हैं। इनके पास अच्छे से अच्छा हेल्थ केयर का सिस्टम है, चैरिटी का बहुत अच्छा सिस्टम है, इनके पास बहुत सारी इनकी अपनी फाउंडेशंस हैं। ये लोग जानते हैं कि कंट्रोल किस तरीके से करना है। अभी लॉकडाउन्स को आप देख लो जो दुबई के अंदर चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इन्होंने लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया और किस तरीके से लोगों को पाबंद बनाया कि वो घरों में रहें। टेस्टिंग की फैसिलिटी आप देख लें कि किस बड़े पैमाने पे जो है वो ड्राइव थ्रू टेस्ट सेंटर्स बनाए गए हैं। एयरपोर्ट के ऊपर एमिरेट्स एयरलाइन की तरफ से हर पैसेंजर का टेस्ट किया जाएगा। इस तरह बहुत सारे लोगों के जो हैं वो टेस्ट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। टेस्टिंग और जो ये सोशल डिस्टेंसिंग है या जो आइसोलेशन का जो सिस्टम है, इसी से इस वबा पे कंट्रोल किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट जो स्प्रेस किए जा रहे हैं। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हो गई, यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़, ये लोग जानते हैं कि किस तरीके से कानून बनाए जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पे आप भूखे नहीं मरोगे। यहाँ पे बहुत सारी जो इनके इदारे हैं, जो सोशल वेलफेयर के इदारे हैं, वो लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पुलिस खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। एमिरेट जो इत्तेहाद एयरलाइंस है वो 15,000 मील्स डेली बेसिस पे जो है वो प्रोवाइड कर रही है लोगों को जिनके पास खाने को नहीं है, उनको उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में एक बड़े पैमाने पे खाने की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, कैंप्स लगते थे, खैमे लगते थे, उनके अंदर जाके आप अफ्तारी वगैरह करते थे, बहुत कुछ खाने को मिलता था, ठीक है। इस साल तो वो होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो जो मील्स थी, वो जो खाना है, वो अभी भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बड़े पैमाने पे जो फूड है वो प्रोवाइड किया जाएगा। जो अभी स्ट्रैंडेड लोग हैं, जो फंसे हुए सिटीजन्स हैं, लॉकडाउन की वजह से जो लोग काम पे नहीं जा सकते, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनको सैलरीज नहीं मिल रही, तो अभी यूएई गवर्नमेंट की तरफ से सबको खाने के लिए हर चीज़ मिलेगी। रेंट वगैरह में भी आपको जो है वो कंपनसेशन दी जाएगी। गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आप किसी ना किसी तरीके से सरवाइव कर लोगे। आपकी अभी जॉब चली गई है, कुछ मंथ्स के अंदर यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ के ऊपर काबू पा लेगी। लेकिन आपकी पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर काबू नहीं पा सकती। जो लोग ओवरसीज़ होते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में काम करते हैं, हक हलाल का, मेहनत का पैसा कमाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है जब वो अपने होम कंट्रीज़ में वापस जाते हैं। वहाँ पे वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, वहाँ का सिस्टम उनको समझ नहीं आता। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पता है कि कानून है, सफाई सुथराई है। यहाँ पे रहने वालों की जो मेंटालिटी है वो चेंज हो जाती है। जब आप वापस अपनी कंट्री जाते हो तो वहाँ का जब आप सिस्टम देखते हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती। सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो वापस जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से ये सोच के कि हम वहाँ पे जाके अपना कुछ काम करेंगे, फेल हो जाते हैं। अक्सर लोग वहाँ पे जाके वो बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का सिस्टम ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है जो इन कंट्रीज़ का। अभी इन कंट्रीज़ के अंदर अगर आप रह रहे हो, मुझे पता है हर बंदा अपनी होम कंट्री से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, मैं भी अपनी कंट्री से प्यार करता हूँ, लेकिन जो वहाँ की करप्ट सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, उससे मैं नफ़रत करता हूँ। मुझे वो करप्ट सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहाँ का करप्ट सिस्टम जहाँ पे सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है, जगह जगह कचरे का ढेर लगे होते हैं, कोई बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी ही नहीं है। लोग कुत्ते के काटने से मर जाते हैं, वैक्सीन नहीं होती आपकी हॉस्पिटल में, लेकिन अरबों रुपए के बजट जो है वो पास हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, पता नहीं होता कि वो बजट जाते कहाँ हैं, ठीक है। हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स नहीं है, सफाई सुथराई नहीं है, मेडिसिन नहीं मिलेगी आपको, तो क्या फ़ायदा, आपने वहाँ वापस जाके क्या करोगे। आपके पीछे आपकी फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है, जो आपके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं।
तो जब आप गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हो, कमाते हो, कुछ भी कमाते हो, आप 1000 दरहम भी कमाते हो, तो अच्छे से आपकी फैमिली वहाँ पे गुजारा कर लेती है। लेकिन जब आप वापस जाओगे तो वहाँ पे आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। इस सिचुएशन में तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन ये यूएई जैसे जो कंट्रीज़ हैं, इनके पास कानून है, कानून को इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है इनको पता है। हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ है, खुदा ना खास्ता अगर आप अफेक्ट होते हो वायरस से तो आपको बेहतरीन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। आपको अपनी जेब से 1 रुपया पे नहीं करना पड़ता। अगर आप ये सोचते हो कि आप कोरोना वायरस से अफेक्ट हो गए तो आपको अपनी जेब से पैसा पे करना है, तो आपको नहीं पे करना, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी फैसिलिटीज़। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, खाने पीने के लिए आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, आपका ख्याल रखा जाता है। कुछ अरसे में ये कंट्रीज़ तो सर्वाइव कर लेंगी, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो आपकी होम कंट्रीज़ में नहीं है। तो यहाँ पे जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो जिन लोगों की जॉब्स गई हैं उनके लिए मज़ीद जॉब्स जो हैं वो पैदा हो जाएंगी, वो लोग सर्वाइव कर लेंगे। जिनको सैलरीज़ नहीं मिल रही हैं उनको सैलरीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको सैलरीज़ कंपनी नहीं दे रही तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, लॉ है। आप उस वो जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है वो उसके साथ, उस कंपनी के साथ डील करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ है, आप जो है सर्वाइव कर लोगे। अभी मेरा मशवरा है उन तमाम लोगों के लिए, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, आप वापस जाने का ना सोचो। अगर आप यहाँ पे जॉब करते थे, बिज़नेस था आपका, अभी फ़िलहाल यहीं पे रहो। आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, उससे आप गुजारा करने की कोशिश करो। नहीं भी है तो कहीं से अरेंज करके गुजारा करो कुछ मंथ्स तक, जब तक ये हालात नॉर्मल हो जाए। जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे तो आपकी लाइफ दोबारा से सेट हो जाएगी इस कंट्री के अंदर। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे जहाँ पे करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप वहाँ पे जाके पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। तो गलत फ़ैसला लेने से बेहतर है कि आप सही फ़ैसला लो। इस वक्त सही फ़ैसला और अक्ल से काम लेने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।